लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेक्यूलिन को नाइट्स का एग्जाम लेने के लिए चूज किया गया था, जिस कारण से सारे कैंडिडेट्स खुश नहीं थे, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे क्योंकि ये ऑर्डर्स एम्परर के थे। वहीं पर आगे हमें यह पता चलता है कि डेक्यूलिन यहाँ पर जूली को फेल करने के लिए आया हुआ था, ताकि जूली अभी के वक्त पर पैलेस ना जा सके, इसलिए वो उसे काफी हार्ड मिशन देता है, जिसमें जूली को आइस फ्लावर लेकर आना है। लेकिन जबकि पूरा घर वार्म था, तो हर बार जब भी जूली आइस फ्लावर को घर के अंदर लाती थी तो वो डैमेज हो जाया करता था। यह सिलसिला काफी बार चला, लेकिन अंत में उसे इसके बारे में समझ में आ गया और वो डेक्यूलिन से यह कहती है कि ये लास्ट बार मैं बाहर जा रही हूँ और इस बार पक्का मैं पास करूंगी। लेकिन डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो तुम फेल ही होगी, और इसी के साथ ही पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जूली को छोड़कर सारे लोगों ने अपने मिशंस को पास कर लिया होता है और वो एक साथ में बैठे हुए होते हैं। ग्वेन ये कहती है कि क्या जो जूली है वो पास कर पाएगी। ग्रीन यार ये कहता है कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तभी बाहर से आवाज आती है। जूली यह कहती है कि सेलेक्टर मैंने आइस फ्लावर को ला लिया है। डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि जूली तुम उसे अंदर की तरफ लेकर आओ। जूली बाहर से यह कहती है कि प्लीज टाइम हो चुका है और मैं गारंटी देती हूँ कि इस बार जो ये सामान है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। वहीं पर मैं जूली को दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से धूल मिट्टी से सनी हुई होती है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैं अभी तक काफी स्टूपिड थी कि मैं ये सोच नहीं पाई कि जो आइस फ्लावर है वो फायर वाली जगह पर पिघल सकता है, लेकिन यही इसका आंसर है। अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो मैं पक्का पास हो जाऊंगी। लेकिन तभी डेक्यूलिन बाहर आने से मना कर देता है। यह सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि मैंने पहले यह साफ साफ कहा था कि मैं अपने जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। वहीं पर यह सुनकर जूली गुस्सा होते हुए अपने मन के अंदर यह कहती है कि लगता है कि शुरुआत से ही उसका मुझे पास करने देने का इरादा नहीं था। डेक्यूलिन उससे आगे यह कहता है कि मैंने तुम लोगों को एग्जाम के शुरू होने से पहले ही ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया था, लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि तुमने एग्जाम होने से पहले सही से ऑब्जर्व नहीं किया था। जूली यह कहती है कि हाँ ये तो मेरी गलती है, लेकिन मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगी। यह सुनकर डेक्यूलिन भी काफी हैरान हो जाता है। तभी जो जूली होती है वो नीचे जमीन की तरफ बैठ जाती है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे घर को आइस से जमा देती है, जिस कारण से जो चिमनी था वो बूझ जाता है। डेक्यूलिन ये देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि उसने तो अपने माना के जरिए पूरे के पूरे विला को कवर्ड कर लिया और उसने एक ही सेकंड के अंदर की सारी गर्मी खत्म कर दी। हालांकि तभी जो जूली होती है वो थकी हुई हालत में इस आइस फ्लावर को डेक्यूलिन के पास लाते हुए ये कहती है कि अब इसे काम करना चाहिए। लेकिन तभी डेक्यूलिन ये कहता है कि ये भी डिफेक्टिव है। वहीं पर ये सुनते के साथ ही जूली के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। डेक्यूलिन ये बताता है कि जो आइस फ्लावर्स होते हैं वो माना की वजह से अफेक्ट होते हैं और इस वजह से इसका एक पीतल डैमेज हो चुका है। ये तुम्हारा बेकार में ही इतना एफर्ट था। वहीं पर यह सुनते के साथ ही जूली पूरे तरीके से टूट जाती है और काफी सारे एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी थक भी चुकी थी और वो यह सुनते हुए बेहोश हो जाती है कि तुम्हें एलिमिनेट किया जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही जो उसके 3 सीनियर्स होते हैं वो उसे उसके कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं। वहीं पर वो आपस में ये बातें कर रहे थे कि क्या जो जूली है वो सो चुकी है। दूसरा ये कहता है कि वो बेहोश हो चुकी है। जो उसकी शरीर की टेम्परेचर थी वो काफी गिर चुकी थी और उसके पास इतना स्ट्रेंथ भी नहीं था कि वो खड़ी रह सके। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा अनफेयरनेस होगा। वहीं पर डेक्यूलिन साइड में अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि आज मैंने पहली दफा जूली के माना को देखा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब था। जब मैंने पहले उसके ऊपर शार्प आईसाइट का इस्तेमाल किया था तो मुझे ये पता चला था कि जो उसकी माना है वो डैमेज्ड हो चुकी है। माना डैमेज्ड का मतलब ये होता है कि जो उसकी इनर कोर है वो जख्मी हो चुकी है और इनर कोर की जख्मी होना ये कोई कॉमन सी बात नहीं है, इसलिए कोई ये ऑर्डिनरी डैमेज से नहीं हुआ होगा। ये पक्का यहाँ पर जानलेवा खतरे वाले इंजरी से हुआ होगा। क्या वो इसी इंजरी के साथ नाइटहुड के पिनेकल तक पहुँचती है? आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? वहीं पर जो ग्रीन हेयर था वो अपने साथियों से धीमी आवाज में यह कहता है कि यहाँ पर जूली के लिए काफी मुश्किल था। एक आइस फ्लावर वो भी फायर प्लेस वाले इलाके में लाना, मैंने भी इसे रियलाइज नहीं किया था। ग्वेन
लीन ये कहती है कि हम यहाँ पर कोई भी ऐसे एग्जाम के अंदर पास नहीं कर सकता था। वहीं पर देखिए लीन उनकी तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि वो लोग जूली के साथी हैं, इसलिए लगता है कि वो उसके बारे में कुछ जानते होंगे। वहीं पर वो आगे उनसे ये पूछता है कि क्या इससे पहले जूली जख्मी हुई थी ना। वहीं पर ये सुनकर ग्रीन हेयर उसके ऊपर भड़कते हुए ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास याददाश्त की कमी है क्या, ये तुम्हारी वजह से हुआ था, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब हम लोग एक जगह पर स्कोर्थ ड्यूटी की तरफ गए थे तो वहीं पर तभी वो आगे ये कहता है कि चलो छोड़ो, मैं उसके बारे में याद करना भी नहीं चाहता हूँ। वहीं पर ये सुनकर डेक्यूलिन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर वो क्या बातें कर रहा है, कौन सा स्कोर्थ ड्यूटी, ये ऐसी कहानी है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। क्या जो ये सारी चीजें हैं वो गेम के शुरू होने से पहले हुआ होगा। तभी जो ग्रीन हेयर होता है वो राफेल से ये कहता है कि जब जो जूली थी वो तुमसे स्पार कर रही थी तो क्या तुम्हें अजीब फील नहीं हुआ था। राफेल ये कहता है कि हम वो अपने माना यूजेस को लिमिट कर रही थी, उसने स्वर्ड एनर्जी को विल्ड किया था लेकिन वो एक बार में अपने माना को बाहर नहीं निकाल रही थी। क्या ये सच में एक साइड इफेक्ट था उसका। डेक्यूलिन तुमने इंजर्ड जूली के साथ ये सब किया। वहीं पर ये सुनकर पहले तो डेक्यूलिन खामोश हो जाता है, फिर वो आगे ये कहता है कि तुम सारे लोग अपने रूम वापस चले जाओ, यहाँ पर जो सेकंड एग्जाम है वो फर्स्ट एलिमिनेटेड पर्सन के जाने के बाद शुरू होगा। वहीं पर इसी के साथ ही शाम हो जाता है और हमें जूली को दिखाया जाता है जो कि बाहर की तरफ आ चुकी थी और वो चैन की सांसें ले रही थी। तभी उसके पीछे से डेक्यूलिन आता हुआ उससे ये कहता है कि ये काफी पछतावे वाली चीज है जूली। उसे देखकर जूली उससे ये कहती कि नहीं, जैसा कि तुमने कहा था ये भी एक टेस्ट था, ये मेरी गलती थी कि मैंने टास्क के मिलते वक्त अच्छी तरीके से सारी चीजें चेक नहीं करी थी। डेक्यूलिन आगे ये कहता है कि जूली मैं तुम्हें भेजने से पहले तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। इस पर जूली ये कहती है कि क्या तुम एक सेलेक्टर की ड्यूटी के तौर पर पूछ रहे हो या फिर डेक्यूलिन के तौर पर। डेक्यूलिन ये कहता है कि मैं उस प्रोमिस के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे कि मैंने तोड़ा था। क्या तुम अपने मुंह से उस प्रोमिस के बारे में बता सकती हो, मैं एक दफा उसके बारे में तुमसे सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि एक ऐसा वादा जिसे कि काफी टाइम पहले तोड़ दिया गया था और उस चीज की वजह से जूली अभी मुझसे नफरत करती है और मैं अभी उसे इस जगह पर रोक कर रख रहा हूँ ताकि वो मुझसे कुछ कह सके या फिर मैं यह चाहता हूँ कि वो कुछ और सेकेंड्स के लिए मेरे सामने रहे और या फिर मैं यहाँ पर कुछ बहाने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस डेक्यूलिन के लिए जो कि मैं बन चुका हूँ। तभी जूली आगे यह कहती है कि उस हादसे के हुए लगभग आधा साल हो चुका है, आखिर मैं इस चीज को कहाँ से शुरू करूँ। यह उस वक्त की बात है जब मुझे लूना के फैमिली मेंबर से एक लेटर रिसीव हुआ था। वो लेटर एक ऐसे मेज के माँ ने भेजा था जिसने कि तुम्हारे अंदर कमांड में रहते हुए अपनी जान ले ली थी। उस लेटर के अंदर तुमने जितने भी एविल काम किए थे उसके बारे में लिखा हुआ था और मैंने इसी के बारे में तुमसे यह पूछा था कि आखिर जो ये लेटर है वो सच है या फिर नहीं, लेकिन तुमने मेरे सामने ही उस लेटर को जला दिया था और उसी चीज की वजह से मैंने अपने मैरिज को बंद करना ही बेहतर समझा। वहीं पर उस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह सुनकर डेक्यूलिन उससे यह कहता है कि जो ये मैरिज है वो टूट नहीं सकता है, मैंने तुमसे कहा ना तो प्लीज मुझे माफ कर दो। वहीं पर प्रेजेंट की जूली ये बताती है कि उस वक्त तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम सारी सच्चाई को रिवील करोगे और तुमने मुझसे माफी मांगी थी, लेकिन आखिर तुम इसके बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो, आखिर इसका पॉइंट क्या है। डेक्यूलिन ये कहता है कि उस चीज में मेरी गलती थी। यह सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन ये कहता है कि पिछली दफा सारी गलती मेरी थी, हालांकि जो रिसर्च है वो अभी तक ऑन गोइंग है और जो उसने रिसर्च चालू किया था मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ और नेचुरली बात करी जाए तो वही इस रिसर्च का को ऑथर भी होगा। अगर यहाँ पर कोई प्रॉफिट मिलता है तो उसे शेयर किया जाएगा और मैं उसके फैमिली को रिवाइव करने के लिए हेल्प करूंगा और जिस दिन ये रिसर्च अनाउंस होगा मैं उससे भी माफी मांगूंगा। वहीं पर यह सुनकर जूली गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुमने पिछली दफा यही सेम बात क्यों नहीं करी थी, अगर तुम ये कहते तो। तभी डेक्यूलिन बीच में यह कहता है कि और मैं उस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, तुम्हें यह लगेगा कि मैं बहाना मार रहा हूँ लेकिन जो मैं पिछला था वो अब मैं नहीं हूँ, मैं उससे काफी अलग हूँ। वहीं पर यह सुनकर जूली काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर डेक्यूलिन आगे यह कहता है कि जूली अब से मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। वहीं पर यह सुनकर जूली को और भी हैरानगी होती है। डेक्यूलिन आगे यह कहता है कि ठीक है अब से हम लोग एक दूसरे से अलग रास्ते पर चलते हैं और मैं अपनी फीलिंग्स के ऊपर काम करूंगा ताकि तुम्हें इसका बोझ ना उठाना पड़े। वहीं पर यह सारी चीजें सुनकर जूली उससे कुछ कहने वाली होती है कि तभी डेक्यूलिन अंदर जाते हुए ये कहते हैं कि तुमने आज काफी
काफी मेहनत किया था, जूली अपने रास्ते में अपना ख्याल रखना। वहीं पर वो एक कहकर अंदर चला जाता है। वहीं पर जूली उसके कहे हुए बात को अपने मन के अंदर ये सोचती है कि मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश नहीं करूंगा। वहीं पर ये सुनकर वो स्माइल करते हुए ये कहती है कि देखो लिन, क्या तुम सच में बदल रहे हो। वहीं पर वो ये कहकर यहाँ पर से रवाना हो जाती है। वहीं पर जो डेक्युलिन था वो अपने रूम से उसे बाहर की तरफ देखता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे पास डेक्युलिन की स्ट्रॉन्ग मेंटल फोर्टिट्यूड है, लेकिन फिर भी जो उसकी जूली के लिए फीलिंग्स है, क्या उसे अवॉइड कर पाना काफी मुश्किल है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें 4 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें यह पता चलता है कि जहां पर जो सारी प्रीलिमिनरी एवोल्यूशन से वो कंप्लीट हो चुकी है, जिस दौरान इंपीरियल पैलेस के ट्यूटर और 4 नाइट्स जो कि इस एरा को रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें कंफर्म कर लिया गया है। वहीं पर डेक्युलिन आगे ये कहता है कि मैंने यहाँ पर राफेल को चूज करते हुए रिकमेंड किया था, लेकिन उन लोगों ने इन 4 को रिजेक्ट कर दिया। और रही बात मेज पोजीशन की, तो वो नेचुरली मेरे पास है, लेकिन तभी वो नीचे के कंडीशंस को पढ़कर काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो डेक्युलिन होता है वो एम्परर के सामने आता है। वह उसके साथ ही साथ मेज लुइना को भी एम्परर के सामने बुलाया जाता है। वहीं पर उसे देखकर डेक्युलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं मेज लुइना के साथ टीचिंग मेज बनूंगा। लूना एक ऐसी लड़की है जो कि कभी भी डेक्युलिन के सामने अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती है। यह अच्छी बात है कि फ्लोटिंग आइलैंड के अंदर हमारा आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब जो ये चीज है वो काफी एग्जॉस्टिंग होने वाली है। वहीं पर जो लूना होती है वो साइड आई देते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि डेक्युलिन, तो मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया। वहीं पर इसी के साथ ही कुछ साल पहले के बारे में बताया जाता है, जब जो प्रोफेसर प्रमोशन एवोल्यूशन हो रहा था। यहाँ पर जो कुछ बंदे होते हैं, जो कुछ प्रोफेसर होते हैं, वो प्रोफेसर लुइना के पास आते हुए उससे ये कहते हैं कि प्रोफेसर लुइना, जो हेड प्रोफेसर की पोजीशन है वो पक्का आपको बिलोंग करती है। हम लोग आपके इंतजार कर रहे हैं हेड प्रोफेसर बनने के लिए। वहीं पर फेटी भी उसकी तारीफ करते हुए ये कहता है कि मैं भी सेम सोचता हूँ, आप अपना पूरी कोशिश कीजिएगा। दूसरा प्रोफेसर ये कहता है कि अगर जो एरोगेंट प्रोफेसर डेक्युलिन हेड प्रोफेसर बन जाता है तो मैं बिल्कुल भी ये सह नहीं पाऊंगा, इसलिए आप अपनी पूरी कोशिश करिएगा। इस पर प्रोफेसर लुइना ये कहती है कि आप लोगों का इसके लिए शुक्रिया आदम। लुइना ये बताती है कि उस समय हेड प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए हम 2 लोग यहाँ पर खड़े थे, डेक्युलिन और मैं। डेक्युलिन के पास काफी सारी चीजें थी, जैसे कि स्पेल इंटरप्रिटेशन एबिलिटी और थ्योरी, और साथ ही साथ फैमिली इन्फ्लुएंस, और मैं जो कि उसका सामना कर रही थी, जिसके पास सिर्फ रिसर्च अचीवमेंट ही मौजूद थे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम दोनों के कैरेक्टर्स के अंदर काफी डिफरेंस मौजूद था। मुझे प्रोफेसर डेक्युलिन से ज्यादा सपोर्ट मिलता था बाकी प्रोफेसर्स के द्वारा, इसलिए मुझे ये बिलीफ था कि जो यूनिवर्सिटी मैजिक टावर की जो प्रोफेसर हेड की पोजीशन है वो मुझे ही मिलेगी। लेकिन एक दिन जब वो अपने फैमिली के अंदर जाती है तो वो अपने सर्वेंट्स को काफी हड़बड़ी में ये बातें करते हुए सुनती है कि जल्दी करो ये अर्जेंट है, और वो कहीं पर भागते हुए जा रही थी। ये देखकर जो प्रोफेसर लुइना होती है वो एक सर्वेंट को रोकते हुए ये पूछती है कि आखिर ये सारे लोग इतने स्पीड के अंदर क्यों हैं। इस पर वो सर्वेंट ये बताता है कि यहाँ पर जो मास्टर है वो काफी इंजर्ड है। वहीं पर ये सुनकर प्रोफेसर लुइना के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इतना ही नहीं, उससे इसके साथ साथ और भी काफी सारी बुरी न्यूज़ मिलना चालू हो जाती है, जैसे कि जो मास्टर की बिजनेस थी वो कोलैप्स करने वाली है, और उनके जितने भी बिजनेस पार्टनर्स थे उन्होंने एक साथ ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। और यहाँ पर जो यंग लेडी है उनका भी हादसा हो गया, और साथ ही साथ उनके स्टेट के अंदर बैंडिट्स ने हमला कर दिया। वहीं पर इन सारी चीजों की वजह से प्रोफेसर लुइना काफी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। प्रेजेंट वाली प्रोफेसर लुइना ये बताती है कि इन सभी चीजों की शुरुआत हमारे फादर के माना की लूज होने की वजह हुई थी, और इसके साथ ही साथ ये चीज यहीं पर नहीं रुकी, हमारी फैमिली के ऊपर बुरे चीजें आती ही आती गई, और इसका आंसर ऑब्वियस था। इस
इसका आंसर डेक्यूलिन था। ये सब जानने के बावजूद भी मुझे ये लगा करता था कि मैं उस एविल डेक्यूलिन का सामना कर पाऊंगी और मैं यहाँ पर इस चीज को ओवरकम कर पाऊंगी। हालांकि एक दिन वहीं पर जो लुइना के फादर थे वो लुइना के पास आकर उससे ये कहते हैं कि मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए जो ये पोजीशन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर हार मान सकती हो? क्या यहाँ पर फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं है? वहीं पर मैं उस वक्त लुइना को दिखाया जाता है जिसकी जो हालत होती है वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रही होती है और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि उस टाइम जो मेरी पूरी की पूरी फैमिली थी वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी थी और इस चीज की वजह से मेरे पास हार मानने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं था। हमारे फैमिली के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो डेक्यूलिन का सामना कर पाए। वहीं पर वो ये कहते हुए डेक्यूलिन के पास जाती है उससे मुलाकात करने के लिए, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो उसे डेक्यूलिन के पास जाने नहीं दे रहे होते हैं। लुइना उनसे ये कहती है कि मुझे बस उससे एक दफा बात करना है, लेकिन ये सुनने के बावजूद भी लुइना उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता है कि तभी जो डेक्यूलिन होता है वो उस जगह से पास हो रहा था। वहीं पर ये देखकर लुइना उसे आवाज लगाती है। उसे देखकर डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि लुइना आखिर तुम किसी और के घर पर इतना शोर शराबा क्यों कर रही हो? इस पर लुइना ना चाहते हुए भी उससे ये कहती है कि मैं हार मानती हूँ तो प्लीज तुम अब रोक दो। यह सुनकर डेक्यूलिन एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि आखिर मैं क्या रोक दूं? मुझे ये आइडिया नहीं है कि आखिर तुम क्या कह रही हो। वहीं पर यह सुनकर लुइना काफी हैरान हो जाती है। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि तुम यहाँ पर अचानक से मुझसे माफी मांगने के लिए आई हुई होगी, लेकिन तुम्हें देखकर यह लगता है कि तुम ये नहीं करने वाली हो। वहीं पर यह सुनकर लुइना ये कहती है कि आखिर किस चीज के लिए माफी? डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि यहाँ पर काफी टाइम से तुम्हारे एम क्वीन फैमिली को हमारे यूक्लाइन फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम लोग नहीं होते तो तुम्हारी फैमिली कब की तबाह हो चुकी होती। तुम लोग तो यहाँ पर एक ऐसे कुत्ते की तरह एक्ट कर रहे हो जो कि बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं होता है, तो तुम्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर इस चीज की वजह से लुइना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने उतने गंदे वर्ड्स को डेक्यूलिन से एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने उस वक्त पर यह सोचा था कि अगर वो यहाँ पर हार मान जाती है तो वो उस डरावने सपने से बाहर निकल सकती है, लेकिन जो डीमन जैसा डेक्यूलिन था उसने उस वक्त पर उससे माफी मांगने को कहा जिसके पास सारी चीजें तबाह हो चुकी थी। हालांकि वहीं पर यह कहते के साथ ही जो लुइना होती है वो अपने घुटनों के बल आ जाती है और वो डेक्यूलिन से ये कहती है कि मुझे माफ करो। प्रेजेंट वाली लुइना ये बताती है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था, यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर इससे मुझे कितनी जिल्लत महसूस होगी, लेकिन मुझे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। तभी जो डेक्यूलिन होता है वो उसके पास जाते हुए ये कहता है कि ये तो काफी ज्यादा गिरी हुई हो तुम, और वो ये कहकर अपने पाँव से उसके जांग के ऊपर लात मारता है और वो सीरियस होकर उससे ये कहता है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो एक ऐसे कुत्ते की तरह है जिसके पास ना ही कोई फाउंडेशन है और ना ही कोई हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपने औकात को ना जानते हुए मुझसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये तो सच में काफी ज्यादा घिनौना था। वहीं पर लुइना को इस वजह से काफी पेन हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। वहीं पर डेक्यूलिन आगे यह कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली रिकवर हो तो तुम यहाँ पर से दफा हो जाओ और फिर कभी भी तुम अपना ये घिनौना फेस मेरे सामने ना लाना। वहीं पर डेक्यूलिन के पाँव मारने की वजह से लुइना को काफी पेन होता है और उसके शब्दों को भी सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाती है। वहीं पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। लुइना डेक्यूलिन की तरफ देखते हुए पास्ट के बारे में याद करते हुए अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैंने उन चीजों को नहीं भूली हुई हूँ और मैं कभी भी दोबारा नहीं हारूंगी। जो मैंने ह्यूमिलेशन पिछले दफा रिसीव किया था मैं उससे कई गुना ज्यादा उससे दूंगी। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो पैलेस के सर्वेंट्स थे वो आपस में बातें कर रहे थे। एक ये कहता है कि क्या ये बात सच है, दूसरा ये कहता है कि हाँ ये सच है। उनका ये कहना है कि बिना किसी निशान के वो गायब हो चुकी है। तीसरा ये कहता है कि लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? क्या जो प्रोफेसर डेक्यूलिन है क्या उन्होंने ये किया है? वहीं पर वो तीनों इस जगह पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर यहाँ पर आते हुए डेक्यूलिन के ऊपर पड़ती है और वो धीरे धीरे अपने साथियों के आसपास ये कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया? आखिर जो प्रोफेसर लुइना है वो मिसिंग कैसे हो सकती है? वहीं पर ये सारे लोग ये सब बातें करते हुए डेक्यूलिन की तरफ शक की निगाहों से देख रहे होते हैं।
वहीं पर इसी के साथ देखियो लीन एम्परर के पास जाता है और वो उन्हें मेजी के बारे में बताना चालू कर जाता है। वो ये कहता है कि हर समय टाइम टू टाइम इस दुनिया के अंदर माना डिजास्टर्स आते हैं, माना स्टॉर्म्स, फायर, रेन, डस्ट, फॉग और काफी सारे डिजास्टर्स आते हैं, लेकिन एक मेज के तौर पर आपको इन सारे फिनोमिना को एक नॉर्मल डिजास्टर समझना नहीं चाहिए। वो सारे एक प्योर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। वहीं पर वो इन थ्योरी को समझाते हुए अपने मन के अंदर यह सोचता है कि यहाँ पर ल्यूना के गायब होने की वजह से जो मेरी स्किन है वो काफी जल रही है, क्योंकि जो सारे के सारे लोग हैं वो मेरे शरीर के अंदर होल्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं अभी के वक्त पर उन सारे बेवकूफ डेविडेंस को पढ़ा रहा होता तो ये चीज काफी आसान होती, लेकिन मुझे इसके बारे में फिक्र करने की जरूरी नहीं है। वहीं पर वो आगे एम्परर को यह बताता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जितने भी फिनोमिना होते हैं हम लोग उन्हें मैजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख सकते हैं। डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्योंकि जो ये चीज वो मैंने नहीं किया है और जो सच्चाई है वो जल्दी बाहर आ जाएगी। वहीं पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेक्यूलिन से मुलाकात करने के लिए सिक्योरिटी ब्यूरो की एक मेंबर आई हुई थी। वहीं पर हमें इनके बारे में बताया जाता है ये सिक्योरिटी ब्यूरो की डेप्यूटी डायरेक्टर लिलिया फ्रेमियन होती है। डिप्यूटी डायरेक्टर डेक्यूलिन से ये पूछती है कि प्रोफेसर आपसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि आखिर यहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो की डेप्यूटी डायरेक्टर को मुझसे क्या काम पड़ चुका है। डेप्यूटी डायरेक्टर ये कहती है कि मैं यहाँ पर मेज लुइना के गायब होने के रिगार्डिंग यहाँ पे आई हुई हूँ। डेक्यूलिन उनसे ये पूछता है कि लेकिन आप मेरे पास क्यों आई हुई है, क्या आपको मेरे ऊपर शक है। डेप्यूटी डायरेक्टर ये कहती है कि नहीं, बस ये एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन है। प्रोफेसर डेक्यूलिन, यहाँ पर आप ही वो लास्ट पर्सन थे जिसने कि मेज लुइना को देखा था और साथ ही साथ मेज लुइना को आपके साथ एक ही दिन पर एम्परर को ट्यूटर करना था और वो उसके बाद से दिखी नहीं है, इसलिए कि आपको किसी के ऊपर शक है। वहीं पर वो सीरियस होकर डेक्यूलिन से ये सवाल पूछ रही थी, लेकिन डेक्यूलिन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। ये सुनकर डिप्यूटी डायरेक्टर ये कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। वहीं पर उनसे बातचीत करने के बाद डेक्यूलिन अंदर जाते हुए ये कहता है कि यहाँ पर शक के दायरे में रहना ये अच्छी फीलिंग नहीं देती है। ऑफ कोर्स अगर मैं एक ओरिजिनल डेक्यूलिन होता तो वो पक्का ऐसी कुछ कांड करता। तभी उसकी नजर सामने अपने टेबल के ऊपर पड़ती है जहाँ पर से काफी जोरों से माना निकल रही होती है और उन माना में कुछ वर्ड्स फॉलो कर रहे थे। उनमें यह लिखा हुआ था कि क्या आपने हमें एबंदन कर दिया है, हम लोग अब भी आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। वहीं पर ये देखकर डेक्यूलिन परेशान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर तो माना के ट्रेसेस हैं और उसमें यह लिखा हुआ है कि वो अब भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। आखिर ये मैसेज किसने छोड़ा है। यहाँ पर कंटेंट को जज करते हुए मुझे यह लगता है कि यहाँ पर इससे जरूर ओरिजिनल डेक्यूलिन का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अगर ऐसी बात है तो ये पक्का उसके डार्क नेटवर्क का एक मैसेज होगा। इस जैसा मैसेज ऐसे टाइमिंग पर मुझे इसके लिए काफी बुरी फीलिंग आ रही है। क्या ये कारनामा उन्हीं लोगों ने किया है, उन्हीं लोगों ने लुइना को किडनैप किया है। तभी वो हैरान होते हुए पीछे की तरफ देखता है, क्योंकि पीछे की तरफ शैडो में एक बंदा छुपा हुआ था और वो डेक्यूलिन को नजर आते के साथ ही बाहर की तरफ आते हुए उसे ग्रीट करते हुए मास्टर कहता है। वह उसके टेक्निक को देखकर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो इल्यूजन मैजिक है। वहीं पर डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ। वहीं पर इसी के साथ ही जो बंदा होता है वो डेक्यूलिन को एक काफी गरीब और काफी गलीज इलाके पर लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे बीमार और गरीब लोग मौजूद थे। डेक्यूलिन उस बंदे के साथ यहाँ पर आता है। वहीं पर जो बंदा होता है वो डेक्यूलिन को ये बताता है कि इतने अच्छे एम्पायर के अंदर भी लाइट और डार्कनेस साथ में होती है। यहाँ पर जो एम्परर का डायरेक्ट टेरिटरी इम्पेरियम है उसे आप लाइट कह सकते हैं और जो ये ओकलान है वो हमारा घर है और इसे आप डार्कनेस कह सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में सुनते हुए डेक्यूलिन कुछ नहीं कहता है। वहीं पर जो ये बंदा होता है वो एक घर के सामने रुकते हुए ये कहता है कि हम लोग आ चुके हैं, आप प्लीज अंदर चलें। वहीं पर अंदर जाने के बाद एक काफी अंधेरा रास्ता नजर आता है। वहीं पर इससे नीचे जाने के बाद डेक्यूलिन को सामने दो और बंदे दिखते हैं जो कि उसे देखकर उसे ग्रीटिंग्स करते हैं। वहीं पर डेक्यूलिन उनसे ये कहता है कि तुमने ये कहा था कि तुम मेरे ऑर्डर्स को अब भी फॉलो कर रहे हो, मुझे ये बताओ क्या कि मेरे ऑर्डर्स क्या थे। वो बंदा ये कहता है कि आपने हमें ये ऑर्डर दिया था कि अगर जो लुइना है वो कभी भी कैपिटल के अंदर अपना कदम रखती है तो हमें कोई भी मर्सी नहीं दिखाना है। इस पर डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये डेक्यूलिन की डार्क नेटवर्क का काम है। हालांकि मैं उनके अंदर डेथ वेरिएबल को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो इनके
की फीलिंग है देखियो लीन के खिलाफ उतनी भी अच्छी नहीं है। वहीं पर वो उनसे यह कहता है कि मुझे लुइना के पास ले चलो। वहीं पर हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइना को बांध कर रखा हुआ था और उसके फेस पर कपड़ा बांधा गया होता है। वहीं पर जो वो बंदा होता है वो देखियो लीन को यह बताता है कि हमने उसके शरीर के अंदर एंटीमाना टॉक्सिन को इंजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो 3 दिनों तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वहीं पर डेक्यूलिन उसे देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। डेक्यूलिन के सबऑर्डिनेट ने जाकर लुइना को किडनैप कर लिया और इस चीज की वजह से लुइना के शरीर के अंदर से विलन फेट काफी मैनिफेस्ट हो रहा है। वो अभी के वक्त पर अनकॉन्शियसनेस है, लेकिन उसे यह पक्का यकीन हो चुका है कि इन सभी चीजों के पीछे मास्टरमाइंड डेक्यूलिन है। आखिर मैं इस मिस अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करूं ताकि मैं इस डेथ वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकूं। तभी जो वो बंदा होता है वो कुछ कागजात को डेक्यूलिन को देते हुए यह कहता है कि मास्टर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वहीं पर इन पेपर्स को जैसे डेक्यूलिन पढ़ता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो वापस से उन पेपर्स को करते हुए ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया आदम मेरे ख्यालों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए। वहीं पर वो आगे उनसे ये कहता है कि तुम लोग इस कमरे से चले जाओ, मुझे लुइना से बातें करनी है। वहीं पर ये सुनकर ये दोनों लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं पर उनके जाने के बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइना होश के अंदर आती है। ये देखकर डेक्यूलिन उसके रस्सी और उसके मास्क को हटाता है। वहीं पर मास्क हटने के साथ ही लुइना जोरों से डेक्यूलिन का नाम लेकर चिल्लाती है और वो गुस्से से उससे ये कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे फंसाने के बाद अब क्या करना चाहते हो। मैं यहाँ पर एम्परर की ट्यूटरिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। अगर मैंने इसके बारे में इंपीरियल फैमिली को बता दिया तो तभी डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि लुइना तुम्हें यहाँ पर अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर बांध कर रखा गया है, इसलिए तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वहीं पर इस कारण से लुइना काफी परेशान हो जाती है। वहीं पर वो आगे ये कहती है कि क्या तुम पास्ट के गरज की वजह से ये कर रहे हो? क्या ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने प्रोफेसर प्रमोशन के एग्जाम के दौरान तुम्हारा सामना किया था और उस चीज की वजह से तुमने मेरा काफी बुरा डाउनफॉल किया था, तो आखिर तुम यहाँ पर अब ये सब क्यों कर रहे हो? तभी डेक्यूलिन उससे ये कहता है कि लुइना अब तुम यहाँ पर हेड प्रोफेसर बनोगी। वहीं पर ये सुनकर लुइना काफी हैरान हो जाती है और वो उससे ये कहती है कि तो आखिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? डेक्यूलिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसी मेथड के जरिए मैं इस डेथ वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही इसका एपिसोड एंड होता है और सीजन 2 के इतने ही चैप्टर्स आए हुए हैं जो कि मैंने सारा एक्सप्लेन कर लिया है। लेकिन फिक्र मत करिएगा, जैसे इसका लगा नेक्स्ट एपिसोड आएगा फौरन से मैं उसे कवर अप कर दूंगा। तो सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ मेरे गेमिंग चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा ओके बाय।